नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो पिछले लास्ट लेक्चर था हमारा विलयन का। तो आज हमारा नया चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। तो देखते हैं सबसे पहले रासायनिक बलगतिकी क्या कहते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे वेग और वेग को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है उसका वेग हम कैसे ज्ञात करेंगे और वेग को कौन कौन से फैक्टर यानी कि कारक प्रभावित करते हैं। तो परिभाषा क्या है? भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया का वेग और वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। ठीक है। और रासायनिक बलगतिकी के जनक कौन है? विल्हेल्म। ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट है तत्कालिक या आयनिक अभिक्रिया। तो ये अभिक्रिया कैसी होती हैं? तो देखिए, वे अभिक्रिया जिनके वेग को मापा नहीं जा सकता उन्हें क्या कहते हैं? हम तत्कालिक अभिक्रिया कहते हैं। ये अभिक्रिया आयनों के मध्य होती हैं, इसलिए आयनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो डेफिनेशन अगर आ जाए तत्कालिक या आयनिक अभिक्रिया कैसे कहते हैं, तो दोनों की डेफिनेशन एक ही है। तत्कालिक यानी कि इनके वेग को मापा नहीं जा सकता, और आयनिक का है क्योंकि ये आयनों के मध्य होती हैं, इसी वजह से इनको हम आयनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो अम्ल और क्षार की मध्य अभिक्रिया ये हो जाएगी, HCl और NaOH की क्रिया करेंगे। ये तो आपको रिएक्शन अब पता ही है, हाई स्कूल की रिएक्शन है। और ऐसे ही यहाँ पर बस कुछ नहीं करना है आपको, प्लस और माइनस, जैसे NaCl का Na प्लस Cl माइनस और AgNO3 का Ag प्लस NO3 माइनस। तो बस यही करना है, इसका प्लस और इसका माइनस, इसका प्लस इसका माइनस, तो रिएक्शन बन जाएगी आपकी। ठीक है। HCl रिएक्शन करेगा तो बन जाएगा आपका NaOH के साथ NaCl प्लस H2O, और NaCl अगर AgNO3 से रिएक्शन करेगा AgCl बनेगा और NaNO3 बन जाएगा। नेक्स्ट है अतिमंद अभिक्रियाएँ। तो अतिमंद अभिक्रियाएँ वे अभिक्रियाएँ जो बहुत ही धीमी गति से होती हैं, मतलब अतिमंद क्या, बहुत ही धीमी गति से होती है, उन्हें अतिमंद अभिक्रिया कहते हैं। इन्हें पूर्ण होने में कई दिन या वर्ष भी लग जाते हैं। तो अतिमंद बस आपको बहुत आसानी से डेफिनेशन समझनी है, मतलब बहुत ही सरल परिभाषा है। जो बहुत ही धीमी गति से हों उन्हें क्या कहते हैं? अतिमंद। मंद मतलब धीमे, अति मतलब बहुत ज़्यादा धीमी गति से हों। ठीक है। कौन कौन से हैं? जैव ईंधन का बनना, यानी पेट्रोल डीजल वगैरह जो होता है, और चट्टानों का क्षय होना, कार्बन का हीरे में रूपांतरण। तो ये रिएक्शन मतलब ये है अतिमंद अभिक्रिया के उदाहरण। अब देखते हैं हम मंद अभिक्रियाएँ। तो मंद अभिक्रियाएँ वे अभिक्रियाएँ जो धीमी गति से होती हैं, वे अभिक्रियाएँ जो धीमी गति से होती हैं उन्हें अतिमंद अभिक्रियाएँ कहते हैं। इन्हें पूर्ण होने में कुछ मिनट या घंटे ही लगते हैं। ये अभिक्रियाएँ अणुओं के मध्य होती हैं, इसलिए इन्हें आणविक अभिक्रिया कहते हैं। तो वे अभिक्रिया जो धीमी गति से होती हैं मंद अभिक्रिया कहलाती हैं। ये अभिक्रिया इन्हें पूर्ण होने में कितना समय लगता है? कुछ मिनट या घंटे ही लगते हैं। ये अभिक्रिया अणुओं के मध्य होती हैं, इसलिए इन्हें आणविक अभिक्रिया कहते हैं। तो मंद अभिक्रिया कहे या आणविक अभिक्रिया तो कहे तो आपको यही डेफिनेशन लिखना है। देखिए, ये एसिटिक अम्ल है और ये एथिल एल्कोहल। तो रिएक्शन करने पे क्या बनेगा? एथिल एसीटेट और H2O। तो ये आणविक अभिक्रिया। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जल अपघटन हो जाएगा आपका, और N2O5 का क्या हो जाएगा? विघटन। तो NO2 और नाइट्रस ऑक्साइड में, नाइट्रिक ऑक्साइड में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अभिक्रिया का वेग को वेग क्या कहते हैं। ठीक है। तो देखिए अभिक्रिया का वेग क्या है, लिखा है इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं। क्या कह रहा है? इकाई मतलब कोई एक समय, छोटे से समय अंतराल, इकाई समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अभिक्रिया वेग को दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, किसी एक अभिकारक की सांद्रता में कमी के वेग के रूप में और किसी एक उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि के वेग के रूप में। देखिए ये रिएक्शन है यहाँ पर, जैसे कि अगर हम पीछे बताएं थोड़ा सा, तो देखिए थोड़ा सा आप ये मान लीजिए, ये आपका ये इस साइड जो होता है ये होता है अभिकारक। अभिकारक को लिखते हैं रिएक्टेंट, यानी कि शॉर्ट में लिखेंगे R से। और ये होता है उत्पाद। उत्पाद को, ये दोनों प्रकार के उत्पाद हैं, ये भी उत्पाद है और ये भी उत्पाद है, मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड भी उत्पाद है और ऑक्सीजन भी उत्पाद है। तो ये जब शुरुआत में लिया जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कुछ नहीं बनेगा। जब ये इससे कमी होना, ये अपघटित शुरू होगा, तभी नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। तो शुरुआत किससे होगी? इससे। जब ये विघटित होगा तभी ये बनेगा। तो इसमें क्या होगी? कमी होगी, और इनमें क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। बस यही होते हैं, अभिकारक में कमी होती है और उत्पाद में वृद्धि होती है। तो निकालेंगे अभिक्रिया का वेग कैसे निकालेंगे? R की सांद्रता में कमी और कमी में लगा समय, मतलब
आर मतलब रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक की सांद्रता में कमी और कमी में लगा समय। और एक फॉर्मूला ये भी है निकाल सकते हैं, पी की सांद्रता में वृद्धि और वृद्धि में लगा समय। तो यही फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला यहाँ भी बताया गया, क्या है, क्रिया कारकों की सांद्रता में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय। और औसत वेग मतलब यही है, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। तो क्रिया कारक यहाँ रिएक्टेंट को ही बोला गया है। यहाँ शॉर्ट में लिखा, देखो परिवर्तन को लिखा गया है डेल्टा। तो क्रिया कारक की सांद्रता माइनस क्यों लगाया, माइनस लगाया गया क्योंकि अभिकारक में कमी होगी तो माइनस लगाया गया। और रिएक्टेंट के लिए हमने ब्रैकेट में लिखा है आर, और ये डेल्टा लगाया है हमने यानी परिवर्तन के लिए, और पी लगाया है उत्पाद के लिए बटे समय। परिवर्तन में जो समय लगेगा उसको लिखे हम डेल्टा टी से। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे ताक्षणिक वेग और वेग को प्रभावित करने वाला कारक। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक देखते रहिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।